हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ड्रैगन डिवॉर्मिंग मैच का सीजन 1 के लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और टेंशन नोट, सीजन 2 भी रिलीज्ड हो चुका है, तो सीजन 2 भी इसके साथ ही कंटिन्यू होता रहेगा। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रसल जेरोन से बहुत बुरी तरीके से हार जाता है, जिसके बाद जेरोन ने रसल को स्पेशल डिस्ट्रक्शन शील्ड के परे फेंक दिया था। जिसके बाद रसल की आंख कैमलोट सिटी के हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ रसल के साथ साथ हमें पता चला था कि जितनी भी कहानी हमने पिछले एपिसोड में देखी वो सब रसल की एक हेलुसिनेशन थी, जिस पर पहले तो रसल यकीन नहीं करता, लेकिन मास्टर डारिया कभी उसे ना पहचानने पर वो उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। और ऐसे ही काफी तरह टाइम गुजरने के बाद जब वो एक अकेडमी में किसी नौकर का काम कर रहा था, तो वहाँ पर वो एक बच्चे को देखता है जिसके हालात भी बिल्कुल उसी की तरह थे। तो रसल को उस पर तरस आ जाता है, जिस पर रसल ने अपनी लेगेसी ओवरलोड और विजार्ड बॉडी टेक्निक्स उस लड़के को सिखा दी थी। लेकिन क्योंकि रसल हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, तो इसकी जिंदगी कुछ अच्छी तो नहीं होने वाली थी। इसी वजह से उसे काफी ज्यादा पीटा जाता है और अकेडमी से भी निकाल दिया जाता है। लेकिन जिस दिन ही रसल अकेडमी को छोड़कर जा रहा था, कुछ पैगान्स अकेडमी पर हमला कर देते हैं, जहां वो लड़का बिल्कुल ही रसल की तरह बातें कर रहा था कि एक गार्डियन का पाथ लोगों की रक्षा करना होता है। तो रसल अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके उस लड़के को बचा लेता है। लेकिन उस चीज के बाद वो अपनी सोल फॉर्म में किसी अजीब सी जगह में पहुंच गया था, जहां उसकी मुक्कालात टेम्पल ऑफ मिरर के गार्डियन से हो जाती है। तो अब आगे, तो अब हम देखते हैं कि रसल उस एंटिटी की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, टेम्पल ऑफ मिरर्स। तो वो एंटिटी रसल को बताने लगती हैं, हाँ, ये जगह इंसान के हार्ट के डीपेस्ट फेयर को रिफ्लेक्ट करती है, और तुम्हारे केस में क्वालिफिकेशन कि क्यों ही तुम्हें ही ये वाली पावर्स दी गई। जैसे जैसे वो एंटिटी रसल को ये सब बता रही थी, तो इसी के साथ साथ हमें रसल की कुछ मेमोरीज को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ वो अपनी पिछली लाइफ में इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी एक थर्ड रेट का मैजिशियन बन पाता है। और रेड टावर मास्टर की वो सारी कड़वी बातें और वो एंटिटी बता रही थी, क्या तुम सच में इन पावर्स को डिजर्व करते थे? इस क्वेश्चन के लिए तुमने अपना ही एक आंसर फाउंड कर लिया कि तुम इसलिए ताकतवर बने हो ताकि तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर सको। उस एंटिटी की ये सारी बातें बताने के बाद रसल उठते हुए कहता है, तो वो सब कुछ एक टेस्ट था क्या? लेकिन वो एंटिटी रसल को अभी भी बता रही थी, इंडीड तुमने अपने ही आंसर को सरपास कर दिया है। इस चीज को चूज करने के बाद कि तुम उस लड़के को प्रोटेक्ट करोगे, तुमने दिखा दिया कि तुम अपनी पावर्स के बिना भी एक गार्डियन हो। और स्पाइजल को देखते हुए, जो कि उस बैरियर के दूसरी तरफ था, रसल उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, और अचानक से रसल और स्पाइजल के सामने से वो बैरियर टूट जाता है, और पीछे से वो एंटिटी रसल को अभी भी बता रही थी, तुम्हारे सामने जो लड़का है वो कोई इल्यूजन नहीं है, वो तुम्हारा प्योरेस्ट करेज है जिसे तुम प्रोटेक्ट करते थे, और तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है। और फिर वो एंटिटी अपने मन में ये सोचते हुए, इस वक्त मैं अपनी उस कसम को पूरा कर चुका हूँ, मेरे सक्सेसर, ये कहते हुए वो अपना मास्क उतारना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पाइजल एनर्जी की फॉर्म में रसल की बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, और रसल को देखते हुए वो एंटिटी अभी भी कह रही थी, मेरे सक्सेसर, रोशनी की तरफ तुम्हारी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और फिर हमें कुछ सिस्टम विंडोज को दिखाया जाता है, जिसमें रसल को नोटिफिकेशन आ रहे थे कि आपकी बॉडी में ड्रैगन ब्लड एब्जॉर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी रिकंस्ट्रक्ट हो रही है, और आपने फर्स्ट गोल्डन मास्क अचीव किया है। और बाहर की तरफ हमें जेरोन को दिखाया जाता है, जो कि किसी की तरफ देखकर कह रहा था, काफी इम्प्रेसिव हो तुम भी। और हम देखते हैं कि जेरोन ये सब कुछ किसी और को देखते हुए नहीं, बल्कि एलन को ही देखते हुए कह रहा था, जिसकी सच में काफी ज्यादा बुरी हालत हुई थी। और फिर वो प्रिंसेस से माफी मांगते हुए नीचे बैठ जाता है, क्योंकि इस वक्त तक वो काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका था। जिसे देखकर उन पैगान्स का लीडर, जो कि प्रिंसेस और सर स्पाइडरमैन के पास खड़ा हुआ था, वो एलन की तारीफ करते हुए कहता है, मैंने तो सुना था कि तुम बहुत बड़े जीनियस हो, लेकिन जैसे वापस आते ही तुमने सिचुएशन को काफी अच्छे तरीके से भांप लिया, और लिमिटेड इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी एक वैलिड मूव चला। और इस बारे में सोचना कि प्रिंसेस को सेव करने के लिए तुमने आर्टिफैक्ट को एक बेट के तौर पर इस्तेमाल किया, तुम तारीफ के काबिल तो हो, लेकिन तुम्हारी इतनी ज्यादा चीजें करने के बावजूद भी कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। और फिर अचानक से जेरोन को कहने लगता है, और हाँ, तुम अगर तुम्हारा खेलना बंद हो गया हो तो जो काम करने के लिए हम यहाँ पर आए थे तुम वो करोगे। जिस पर जेरोन उन्हीं ड्यून्स की तरफ जाना शुरू कर देता है, और उस तरफ जाते हुए वो एक ऑर्ब में अपनी माना को इन्फ्यूज कर रहा था, और जेरोन के ये करते ही वहां पर एक अजीब सी मशीन समन हो जाती है। और उस चीज को देखकर सर स्पाइडरमैन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, वो तो आर्टिफैक्ट ऑफ डिवाइन है। और प्रिंसेस को भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था,
और दूसरी तरफ जेरोन उस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोच रहा था, अगर मुझे वो आइटम मिल गई तो मैं उस चीज को तुम जैसे स्काउंड्रल्स को बिल्कुल भी नहीं सौंपूंगा और पूरी दुनिया के सामने ऐलान करूंगा कि मैं किसी की कठपुतली नहीं हूँ और मैं ही पूरी दुनिया से सुपीरियर हूँ। ये कहते हुए वो उस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए उस स्पेशल डिसरप्शन बैरियर पर हमला कर देता है, जिस अटैक के हिट हो जाने के बाद हमें उस स्पेशल डिसरप्शन बैरियर में से किसी का हाथ बाहर आते हुए दिखाया जाता है जिसने कि उस अटैक को रोक लिया था। और उस स्पेशल डिसरप्शन बैरियर की दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा एनर्जी इमिट हो रही थी, जिस चीज को देखकर जेरोन, पेगास का लीडर, प्रिंसेस और सर स्पाइडरमैन ये सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सभी लोग इकट्ठे से कह रहे थे क्या उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को उस बैरियर ने ब्लॉक कर दिया। और एलन भी उस तरफ देखते हुए कह रहा था नहीं, वहां पर कोई है। और स्पेशल डिसरप्शन बैरियर की तरफ से धुआं हटने के बाद हमें वहां पर रसल का गोल्डली फॉर्म दिखाया जाता है जिसमें वो काफी ज्यादा कूल लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ लीडर और जेरोन उस मास्क को देखकर जो कि रसल ने डाला हुआ था उसे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन रसल ज्यादा टाइम ना जाया करते हुए बहुत ही जल्दी से उस लीडर पर हमला कर चुका था और रसल के अटैक को अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो भी काफी तेजी से एक पोर्टल को बना लेता है, जो पोर्टल उसके लिए एक बैरियर का काम कर रही थी। लेकिन वो पोर्टल भी ज्यादा देर तक रसल के उस अटैक के इम्पैक्ट को झेल नहीं पाता और रसल का अटैक उस लीडर को हिट कर जाता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर फेंका जाता है। और इस चीज को देखकर जेरोन भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में सोच रहा था क्या उसने उस पोर्टल को भी तोड़ दिया। और फिर रसल काफी तेजी से प्रिंसेस और सर स्पाइडरमैन की तरफ जाते हुए उनकी रस्सियां खोल रहा था और उन सभी लोगों को कुछ कह तो रहा था लेकिन रसल की बातों की उन सभी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी, जिस पर रसल अपने मुंह से उस मास्क को उतारते हुए उन्हें कहने लगता है मुझे खुशी है कि तुम दोनों सेफ हो। और रसल को जिंदा और सही सलामत देखकर प्रिंसेस और सर स्पाइडरमैन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पीछे की तरफ खड़ा हुआ एलन पेज जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब तो थी लेकिन वो अपने मन में सोच रहा था मास्टर मुझे लगता है कि इस जूनियर के खिलाफ बैटल मेरी अच्छी नहीं होने वाली। और फिर प्रिंसेस रसल की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कह रही थी इस बारे में सोचना कि तुम जिंदा वापस आ गए हो। और रसल भी प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेता है और इससे पहले कि कुछ कह पाता वहां पर काफी तेजी से उड़ते हुए जेरोन पहुंच जाता है, जिसे देखकर रसल उन सभी लोगों को कह रहा था क्यों ना इस बारे में डिटेल में थोड़ी देर बाद में बात की जाए। लेकिन आसमान में उड़ता हुआ जेरोन रसल को देखकर कह रहा था तुम जैसा एक इंफीरियर बीइंग मुझे काफी ज्यादा तंग कर रहा है और तुम्हारे वापस आने के बाद भी यहाँ पर कोई भी चीज चेंज नहीं होने वाली क्योंकि मैं तुम्हें मार कर ये आर्टिफैक्ट लेने वाला हूँ। और फिर अगले ही सीन में हमें उन र्यून्स के ऊपर किसी चीज को काफी ज्यादा चमकते हुए दिखाया जाता है जो कि अचानक से एक बहुत बड़े धमाके में बदल जाती है क्योंकि उन र्यून्स के ऊपर काफी तेजी से रसल और जेरोन का टकराव चालू था, जहां जेरोन रसल पर काफी ज्यादा हमले करते हुए कह रहा था कि ये मास्क मुझे बिलोंग करता है, मगर रसल उससे सवाल किए जा रहा था क्या इन सब के पीछे ब्लेन है। तो जेरोन रसल को चुप कराते हुए उस पर एक जोरदार हमला करता है लेकिन रसल वहां से गायब होते हुए काफी तेजी से उसके पीछे आ जाता है और जेरोन पर हमला करते हुए कह रहा था इन सभी चीजों को यहीं पर रोक दो तो शायद मैं तुम्हें बख्श दूं। तुम्हें इस चीज को एडमिट करना होगा कि तुम ब्लेन के शैडो हो। ये कहते हुए रसल भी उस पर एक जोरदार हमला चल देता है और इसी तरह वो काफी ज्यादा तेजी से एक दूसरे के साथ बैटल कर रहे थे, जिस चीज की वजह से उस र्यून का सत्यानाश हो रहा था, यानी कि हर तरफ धमाके हो रहे थे। और फिर काफी ज्यादा फाइट करने के बाद जेरोन जमीन पर आते हुए कहता है सच्चाई सिर्फ यही है कि मैं किसी का भी शैडो नहीं हूँ। ये कहते हुए वो अपने ओरिजिन को इस्तेमाल करते हुए रसल पर हमला कर देता है और जेरोन के उस अटैक का इम्पैक्ट इतना था कि उसने एक बहुत बड़े पहाड़ को दो हिस्सों में कट कर दिया था, जिस चीज की वजह से वहां पर काफी ज्यादा धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन रसल ने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया था और खुद ही देख लो कि रसल उस अटैक को ब्लॉक करते हुए कितनी ज्यादा पीछे आ चुका है। और फिर से जेरोन रसल को कह रहा था मैं उसकी शैडो नहीं, वो मेरी शैडो बनेगा अब, क्योंकि ताकत हर चीज पॉसिबल बना देती है। तुम इस चीज को मेरे से बेहतर जानते होगे। लेकिन दूसरी तरफ रसल अपनी सब स्पेस पॉकेट में से कुछ निकाल रहा था जो कि कुछ और नहीं वही मास्क था जिसे पहनते हुए रसल कह रहा था ताकत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती जेरोन। और उस मास्क को पहनने की वजह से रसल के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है
जिसमें लिखा हुआ था इस मास्क की वजह से आपकी सेकंड ड्रैगोनिफिकेशन पावर को अनलिश किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि रसल की उस मास्क को पहनने की वजह से रसल की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा माना फ्लो होना शुरू हो जाती है और वो मास्क देखते ही देखते रसल के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से रसल की सेकंड ड्रैगोनिफिकेशन भी अनलॉक हो गई थी। लेकिन रसल की इन बातों को सुनने के बाद जेरोन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहा था, ये सब अनाप शनाप बकना बंद करो, क्योंकि तुमने कभी भी मेरी तरह से कुछ सफर नहीं किया। और जेरोन की इस बात को सुनकर रसल कुछ नहीं कह रहा होता और फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा ब्लेज लॉन्स बनाते हुए कहता है, ये सच नहीं है क्योंकि मैं भी डार्कनेस में हूँ, लेकिन हम दोनों में जो डिफरेंस है वो ये कि मेरी डार्कनेस लाइट को फॉलो कर रही है। और हम देखते हैं कि सेकंड ड्रैगोनिफिकेशन की वजह से रसल ने एक डिवाइन स्पेयर बना लिया था। और रसल की इस बात को सुनकर जेरोन आसमान में आते हुए रसल को गाली देते हुए कहता है, अगर ये सच है तो इसे प्रूव करके दिखाओ, प्रूव करो इस चीज को कि तुम लाइट को फॉलो करते हो। ये कहते हुए वो रसल पर हमला कर देता है, लेकिन रसल ने भी उसके अटैक के बदले में उस पर काउंटर अटैक भी कर दिया था, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि जेरोन नीचे गिरा हुआ है और रसल के उस हमले की वजह से जेरोन के पंखों के साथ साथ उसका एक बाजू भी कट गया था, जहां वो अपने कटे हुए हाथ को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, मेरे पास तो चिमरास का हार्ट था, लेकिन फिर ये मेरा हाथ कैसे काट पाया, क्यों, ऐसा क्यों है। और रसल भी आहिस्ता आहिस्ता करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था और जेरोन को गिव अप करने को कह रहा था, लेकिन रसल की इन बातों को सुनकर जेरोन और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपनी बॉडी के अंदर से और भी ज्यादा हाथ निकालना शुरू कर देता है। और बॉडी के अंदर से मतलब है कि उसके बहुत ज्यादा हाथ आ गए थे, लेकिन रसल के पिछले वाले अटैक की वजह से जेरोन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन वो अभी भी रसल को कह रहा था कि मैं तुमसे नहीं हारूंगा। और फिर से रसल के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है कि तुम्हारे सेकंड ड्रैगोनिफिकेशन के सिर्फ 10 सेकंड बाकी बचे हैं। जिस सिस्टम विंडो को देखते हुए रसल उसे भी कह रहा था, मेरे लिए भी ये चीज सेम है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं हार सकता। ये कहते हुए वो अपने डिवाइन स्पेयर को चार्ज करने लगता है, लेकिन रसल ये सब कुछ करने में मसरूफ ही था। जेरोन काफी ज्यादा तेजी से रसल पर हमला कर देता है, लेकिन रसल अभी भी ध्यान लगा रहा था। और फिर अगले ही सीन में हमें रसल और जेरोन की तरफ से बहुत ज्यादा लाइट इमिट होते हुए दिखाया जाता है और फिर हमें किसी का एक बहुत बड़ा अटैक दिखाया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था। खैर एक धमाका तो नहीं, वहां पर बहुत ज्यादा धमाके हो गए थे और हम देख पाते हैं कि उस अटैक की वजह से एक पूरा का पूरा माउंटेन टूट चुका था। और उस अटैक के दरमियान में हम रसल को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घायल पड़े हुए जेरोन को देख रहा था और अभी तक जेरोन की एरोगेंस कम नहीं हुई थी और वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहा था, नहीं, मैं नहीं हार सकता था, मैं नहीं हार सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि जेरोन की बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी, जहां वो धूल में मिलते हुए अपने मन में सोच रहा था, मैं तो एक ड्रैगन बनना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी एंडिंग ऐसे होगी, क्या मेरी किस्मत में यूं मरना ही लिखा हुआ था। और अचानक से एक माउंटेन में से बहुत ज्यादा लावा निकलना शुरू हो जाता है, जिसे कि रसल भी देख रहा था। और फिर अचानक से उसे पीछे से किसी की आवाज आती है जो कि कोई और नहीं उसी के सारे साथी थे, जिन्हें देखकर रसल भी खुश हो गया था। तभी अचानक से पीछे से पेपर आते हुए रसल पर अटैक कर देती है और पेपर तो रसल को गले लगाकर रोना भी शुरू हो गई थी। और पेपर को वहां पर देखकर रसल भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। और फिर रसल अपने सभी साथियों की तरफ देखते हुए कहता है, शुक्र है खुदा का, चलो अब एंडीमियन वापस चलते हैं। और ड्रैगन डिवॉर्मिंग मैच का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। और सीजन 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रसल और उसके साथियों के वहां से जाने के बाद वहां पर कोई जेरोन का टूटा हुआ हाथ उठा लेता है और वो पर्सन एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए वहां से चला गया था और शायद ये उन पेगांस का लीडर है। और हाँ, हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो चुका है। तो अगर आप सभी लोगों को हमारी ये सीरीज पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग से कमेंट करो। और अगर सीजन 2 के लिए एक्साइटेड हो तो सभी लोग कमेंट में लिखो सीजन 2 को जल्दी भेजो। सो एट द एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।